डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स पर बेस्ड क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस में ये नया वीडियो, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ एसिटाइल एसीटोनेट, ग्लाइसिनेट एंड EDTA लिगेंड्स आर रेस्पेक्टिवली। तो डियर स्टूडेंट्स, एसिटाइल एसीटोनेट डाइडेंटेट है, ग्लाइसिनेट डाइडेंटेट है और EDTA हेक्साडेंटेट है, यानी 226 आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट, which of the following is not pi complex? Dear students, pi complexes वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें ऐसा पाई एसिड लिगेंड हो जो इलेक्ट्रॉन पेयर का कंट्रीब्यूशन अपने फील्ड पाई बॉन्डिंग एमओ से कर रहा हो। ठीक है ना, मैं रिपीट फिर कर रहा हूं। पाई कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें एक ऐसा पाई एसिड लिगेंड हो जो अपने फील्ड पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मेटल कैटायन को या मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा हो, वो पाई कॉम्प्लेक्स होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जी सॉल्ट आप देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पे पाई लिखा गया है ना, इसका मतलब पाई कॉम्प्लेक्स है, यानी डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल फ्रॉम फील्ड पाई बॉन्डिंग एमओ। ओके, ये पाई कॉम्प्लेक्स है। ओके, ये पाई कॉम्प्लेक्स है, ये पाई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो कार्बन अपने लोन पेयर को डोनेट करता है मेटल को। ठीक है ना, इसको हम सिग्मा डोनर कहते हैं। सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, in which of the given compound synergic bonding is not present? Dear students, synergic bonding क्या है एक बार आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लिया स्टूडेंट्स, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज पाई एसिड लिगेंड, ये मेटल है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में डोनर एटम कार्बन है। ठीक है ना, हालांकि ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, लेकिन कार्बन डोनर एटम है। इसने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया सिग्मा। अब मेटल का जो फील्ड डी ऑर्बिटल है, मेटल का फील्ड डी ऑर्बिटल कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई एंटी बॉन्डिंग एमओ के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करता है। ठीक है ना, तो ये स्टूडेंट एम्प्टी पाई स्टार 2p है और ये फील्ड, ये बेसिकली फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल है ना। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, इसका फील्ड एम्प्टी पाई स्टार 2p के साथ साइडवेज ओवरलैप होता है और ये पाई बॉन्ड बन जाता है, इसीलिए पाई एसिड लिगेंड है, मैंने आपको बताया था। तो स्टूडेंट यहां पर जानते हो क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कंट्रीब्यूट करेगा इस मेटल को। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पर क्या हुई, बढ़ी, एंड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटल विल बी रिलीज्ड बाय दिस बैक बॉन्डिंग। अब CO पर क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग एमओ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, उससे इसकी डोनेटिंग एबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कहने का मतलब हुआ these two component of bonding they reinforce each other, और जहां इस टाइप की बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे सिनर्जिक बॉन्डिंग है क्योंकि यहां पे CO है, यहां पे स्टूडेंट सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होगी। उसका रीजन ये है, आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहां पे CO हो गया और ये बोरॉन हो गया स्टूडेंट्स, H, तो इसने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन बोरान पर कोई ऐसा फील्ड ऑर्बिटल नहीं है जो कार्बन मोनोऑक्साइड के
पाई स्टार एमओ के साथ क्या करे, ओवरलैप कर सके, है ना। तो दिस इज एम्प्टी पाई स्टार 2p। तो यहाँ एम्प्टी तो है लेकिन यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, इसलिए इस टाइप का यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं हो सकती। इसलिए स्टूडेंट्स ये यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होगी, इसमें है और इसमें है। तो आंसर इज बी बॉम्बे। ओके, एक और बात स्टूडेंट यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये जो मेटल है ना, मेटल से ये बैक बॉन्डिंग कब ज्यादा होगी। मान लिया एक बार मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हम नेगेटिव ले लेते हैं और एक बार मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो जितना ज्यादा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी, बैक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी, और बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल गो इनटू पाई स्टार एमओ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, इसके एंटी बॉन्डिंग एमओ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा जाएगी, और एंटी बॉन्डिंग एमओ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा जाने से क्या होगा, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ मेटल कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सिनर्जिक बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट। ऑब्वियसली यहां सिनर्जिक बॉन्डिंग है, सीओ है, पाई एसिड लिगेंड है। आपको एक बात और बता दें, सिनर्जिक बॉन्डिंग यानी डोनेशन एंड बैक बॉन्डिंग उन कॉम्प्लेक्सेस में मिलेगी जिनमें एटलीस्ट 1 पाई एसिड लिगेंड हो। लेकिन साथ साथ और आपको बता दें, जो वहां मेटल है उसके पास फिल डी ऑर्बिटल जरूर होना चाहिए। सिनर्जिक, मैं रिपीट कर रहा हूं, सिनर्जिक बॉन्डिंग उन कॉम्प्लेक्सेस में होगी जहां पर पाई एसिड लिगेंड हो, साथ ही साथ मेटल के पास फिल डी ऑर्बिटल हो। क्लियर। तो स्टूडेंट देखिए यहां पर इस पर फिल डी ऑर्बिटल है लेकिन ये सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, आंसर डी जाएगी। नेक्स्ट, सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ इन द गिवन कार्बोनिल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएंगी, -2 को मैं इसको, और यहां पर ऑक्सीडेशन -1 और यहां पे 0। तो अभी मैंने आपको बोला कि जितना ज्यादा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी, बैक बॉन्डिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, उतना ज्यादा आएगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी, बैक बॉन्डिंग उतना ज्यादा जाएगा, और बैक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, CO का बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि इस बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं आप, यहां आप कहां जाएंगे, CO के पाई एंटी बॉन्डिंग एमओ में। ओके, तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा यहां पर आपको पूछा गया है बॉन्ड लेंथ पूछा गया ना, तो बॉन्ड लेंथ में स्टूडेंट्स ये वाला ऑर्डर आएगा, क्योंकि इस वाले केस में कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई एंटी बॉन्डिंग एमओ में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा आएगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें और कम होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज लिस्ट। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा स्टूडेंट्स बैक बॉन्डिंग होगी, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, CO का बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां ज्यादा आ रहा, पाई एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है ना। तो हायर नेगेटिव चार्ज एट मेटल, लेस विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड longer will be the bond length of the CO. Okay, CO is least, answer will be what, D Delhi. Why? Because यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2। तो इन चारों ऑप्शन में इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा नेगेटिव है, और ऊपर से यहाँ पे कितने हैं, ओनली 4 CO is are there। ठीक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, which of the following is not true?
फॉर मेटल कार्बोनिल्स, पहला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इन मेटल कार्बोनिल शुड बी 0, नेगेटिव और लो पॉजिटिव, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। बैक बॉन्डिंग कब बहुत अच्छी होगी? जब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? नेगेटिव हो, जीरो हो या लो पॉजिटिव हो, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, डी पाई पी पाई बैक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दिस वन, स्टूडेंट ये गलत हुआ ना, बिकॉज ऑफ व्हाट? पी पाई, एक्चुअली डी पाई एंड पी पाई, यानी मेटल का डी और पाई स्टार किसका होगा? सीओ का। बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट फ्रॉम दिस, ओके। तो ये गलत हुआ स्टूडेंट्स। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ इज फाउंड टू बी लेस देन 3, बिल्कुल सही है। आइसोलेटेड सीओ मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, लेकिन जब वो सिनर्जिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, which of the following carbonyl has strongest metal carbon bond? इज वेरी ऑब्वियस, जहां बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, मेटल कार्बन के बीच का बॉन्डर क्या होगा? बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर बनेगा बी, बॉम्बे। नेक्स्ट, 1 मिनट, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, ओके। नेक्स्ट, in isoelectronic metal carbonyl CO bond strength follow the order, यानी इन कार्बोनिल कंपाउंड में CO का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी जहां बैक बॉन्डिंग कम होगी उसमें CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ हायर होगी। अब देखिए यहाँ पे इसमें ऑप्शन स्टूडेंट ये बन रहा बहुत अच्छा, देखिए यहाँ पे प्लस है, देखिए यहाँ पे 6CO, 6CO and 6CO, लेकिन मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे बेटा -1 है। तो बैक बॉन्डिंग यहाँ मैग्नीज टू CO कम होगी, थोड़ा बढ़ेगी, थोड़ा और बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे CO का बॉन्ड ऑर्डर हायर होगा, थोड़ा लो होगा और लो होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इसका मतलब ये आएगा। नेक्स्ट, इन विच कार्बोनिल कंपाउंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज मैक्सिमम, यानी CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है स्टूडेंट मैक्सिमम पूछा गया है, ठीक है, मतलब जहां पर बैक बॉन्डिंग कम हुई हो। तो बैक बॉन्डिंग सबसे कम कहां पर होगी स्टूडेंट्स? ए में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा, सबसे लोएस्ट आएगा इसमें, उससे हायर बॉन्ड ऑर्डर आएगा डी में, और उससे हायर बॉन्ड ऑर्डर आएगा बी में, सबसे हायर बॉन्ड ऑर्डर आएगा ए में, ठीक है ना। ओके, so students, this is all about this questions for practice. Thank you, students.